लगी हुई है, भले आपको प्रार्थना करनी आती है, भले आपको बाइबल पढ़ने आती है, भले आपको परमेश्वर का नाम लेने आता है, आपने आज तक, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया आज तक, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हमारे ही साथ बुरा क्यों। आज अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, कह रहा है कि कुछ लोगों का तरीका सही नहीं है। कह रहा है जब आप बोलते हैं तब आपका तरीका नहीं है, तरीका सही नहीं है, बोलने का तरीका चेंज करो। कह रहा है कि आपका बाइबल पढ़ने का तरीका सही नहीं है, प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है, चर्च आने का तरीका सही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि वो आपके तरीके को देखता है, आप किस ढंग से आते हैं, किस ढंग से जाते हैं, किस ढंग से आप बोलते हैं अपने घर में, किस ढंग से कह रहा है आप बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मेरे परमेश्वर को आपका तरीका, आपके चलने का, आपके उठने का, आपके बैठने का, आपके बोलने का समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं पसंद आ गया, तो परमेश्वर आज रात आपके शौक को पूरा करने वाला है, आपकी तमन्ना को पूरा करने वाला है। आपकी तमन्ना जो दिल में छिपी हुई है वो बाहर निकालो। आज परमेश्वर आपकी तमन्ना को पूरा करेगा, आज आपके शौक को पूरा करेगा मेरा परमेश्वर। याद रखना, मेरा परमेश्वर भी शौक रखने वाला परमेश्वर है। वो आज अगर आपके अंदर शौक है बाइबल पढ़ने का, आपके अंदर शौक है कि आज चर्च में आने का, तो आज पवित्र आत्मा आपके शौक को अधूरा नहीं रखेगा। आज रात आपको एक दवाई देकर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल आज आपके गेट के ऊपर खड़ा हुआ मिलेगा जब आप घर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो रिफ्यूजल हटा देगा आपके पासपोर्ट से। वो कह रहा है कि वो उस पर्चे को पाड़ देगा जो बार बार उस रिपोर्ट को, वो इतिहास को चेंज करने वाला आपके ऊपर से। मैं कह रहा हूं कि आज आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप थे, जैसे आप आए हैं वैसे नहीं जाएंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आज प्रोग्रेस को देखेंगे, आमीन। आप अपनी प्रमोशन को देखेंगे, आमीन। जितने रिसीव कर रहे हैं 7 दिन में मिरेकल देख रहे हैं, आमीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि खुदा अपने लोगों को ढूंढता है। कह रहा है किस तरह, कह रहे आप चर्च में आते हैं, कह रहे अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो पूछो से किस तरह चर्च में आया, जबरदस्ती आया कि अपने आप मर्जी से आया? कैसे आया? जबरदस्ती आया कि मर्जी से आया? बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, उनके आने का तरीका सही नहीं है। किस तरह चर्च में आए हैं? जबरदस्ती से आए हैं, बाइबल पढ़ते जबरदस्ती, किस तरीके से आए हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। कह रहे हैं कि क्रूस पर एक डाकू था और एक चोर था और बीच में यीशु मसीह था। और वहां पर कह रहे कि बोलने का तरीका, आपकी प्रेयर करने का तरीका कह रहे सही नहीं है तो काम नहीं होगा। वहां पर डाकू कह रहा था यीशु मसीह को, हेलो तू यीशु मसीह है? अच्छा तू भगवान है? कह रहा अगर तू भगवान है तो मेरे को भी ठीक करके दिखा, मेरे को भी आजाद कर और तू भी आजाद हो जा। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया उस व्यक्ति को। और उसी समय एक चोर ने कहा, कहता तूने तो पाप नहीं किया और मैं तो पापी हूं। कह रहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, कह रहा कि तू परमेश्वर है, उसका पुत्र है। कह रहा मैं विश्वास करता हूं, और कह रहा कि जब तू स्वर्ग लोक में जाए मेरे ऊपर भी दया करना। बोलता है आज ही तेरे ऊपर दया होने वाली है, आमीन। मैं कह रहा हूं आपके माइंड में कोई ख्याल आ रहा है। आज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। कई लोग बोलते हैं कह रहा ओ प्रॉफिट साढ़े वास्ते प्रोफेसी करके दिखा। मैं कहा चल बे साइड बैठ तेरे जैसे के लिए प्रोफेसी नहीं करता मैं। आपके बोलने का तरीका सही है, आपका रिसीव करने का तरीका सही है। मैं कह रहा हूं झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप वो आशीषें पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि बहुत लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जी मैं तो जबरदस्ती नहीं। मैं आज पूछता हूं बहुत सारे लोगों को कैसे आए हो चर्च में, बोलते माँ लेके आई है, मेरे दिल नहीं कर रहा था आने का, मम्मी ने कहा था इसलिए आया हूं मेरा मन नहीं करता आने का। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। एक बार एक लड़की मेरे चर्च में आई अपनी मां को लेकर, लेकिन उसकी मां का स्टाइल कैसे था, बैठने का स्टाइल परमेश्वर देखता है, बोलने का स्टाइल देखता है, आपका फेस इंप्रेशन देखता है। ऐसे बैठी थी टमाटर की तरह मुंह फैला के, नींबू की तरह मुंह निचड़ा हुआ था उसका। जब मैं प्रचार कर रहा था इधर देख रही थी, चिंगम खा रही थी, सरकारी नौकरी में थी ना भाई साहब, बहुत पैसे वाली थी, कार में आई थी, बड़ी गाड़ी में आई थी। हमारे पास तो नैनो थी, वो इनोवा लेके आई थी और जबरदस्ती आई चर्च में। मैं जब उसके पास गया, उसकी बेटी पर हाथ रखा, उसी समय उसकी बेटी क्या कर रही थी, यस पापा ने हाँ आशीष दे दिया। और जब मां पे रखा करती ऐसे जैसे लड़कियां नहीं करती, गाल बजाती हैं। मैंने कहा भाई साहब
जी क्या? मैंने कहा परमेश्वर देख ले इसके मुंह का ये गाल बजाना। बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा है गाल बजाते हैं लोग। लिखा नीति वचन में, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल से बोल रहा हूं। और 15 दिन के बाद उसको कैंसर हो गया, उसकी मां को। अगली बार आई, मैंने कहा आज कैसे आई है? जबरदस्ती नहीं आई हो, सच्ची प्रॉफिट दिल से आई हो, दिल से दिल से। मैंने कहा ये आई आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया। कह रहे दिल से आई हो प्रॉफिट, दिल से, प्लीज दिल से दुआ करना, दिल से। मैंने कहा मैं दिल से नहीं करता, मैं तो उन्हीं की करता हूं, उन्हीं की। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा दिल से रिसीव करो, दिल से आशीष आने वाली आज। आपके बोलने का तरीके को परमेश्वर देखता है, आपके आने को देखता है, आपके जाने को देखता है। परमेश्वर देखता है, वो देखता है आप किस प्रकार दान डालते हैं, वो देखता है आप किस प्रकार करे कि आप प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार आप बातचीत करते हैं, किस प्रकार आप चर्च के अंदर आए हैं, किस प्रकार आप कैसे जाएंगे और कैसे आएंगे। परमेश्वर देखता है। एक दिन आपको परमेश्वर देखने वाला है। बोला हालेलुया हालेलुया। एक दिन देखता है वो आप कैसे आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन जब वो आई ना दिल से, बोल रही पास्टर, मैंने कहा कैसे आई आज? कह आज जबरदस्ती नहीं आई, सच्ची दिल से आई हूं, दिल से। एक तो लोगों को पता ही हमारे समाज में सीधा यहां पकड़ते हैं गर्दन, बोलते दिल से, और ये नहीं पता फिर गांठें गलटियां यहीं पर होती हैं। दिल से आए, दिल से, दिल इधर नहीं है, इधर इधर है दिल, दिल से आए। कह रही दिल से आए। माय गॉड, माय गॉड। मैं कोई सा गॉड हो तेरी नजर में, लेकिन मेरी नजर में यीशु मसीह गॉड है। और आज अगर तो विश्वास करती है, दिल से आई है, जबरदस्ती नहीं आई है, तो मेरा परमेश्वर आज रात तेरे तरीके को देखने के बाद हीलिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और वो औरत ने चंगाई पाली, आज भी जिंदा है वो। ये परमेश्वर है, तारीफ करो जोर से। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। हम पढ़ते, स्क्रीन पर दिखाएंगे मरकुस 11:41 हम देखते जल्दी से, 12:41 देखेंगे। हाँ हाँ पढ़ेंगे हमारे बीच में पास्टर अशोक। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था हाँ कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ क्लियर लिखा कि वो देख रहा था मंदिर के द्वार पर बैठकर, के लिखा कि मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से दान डालते हैं। देख रहा था तरीका दान डालने का। यहाँ पर तरीका देखता है परमेश्वर। पैसे नहीं देख रहा था, उसका नोट नहीं देख रहा था, तरीका देख रहा था। औरतें अपने पति से जब पैसे मांगती है ना, देना जरा, और गलती से वो 500 का नोट देता है, बड़ा नहीं छोटा नोट दे। तरीका देखता है आपका वो। जब मांगते हैं पत्नी से, पैसे निकल जाते हैं, बच्चे जब बच्चों के हाथ में दे देते हैं, गलती से 2000 का 500 का नोट आ जाता है, तो शीशे में बोलते हैं कि सुन क्या कर रहा छोटा नोट ले जा बेटे, छोटा डाल दे वहां, तो ये तो चर्च है, छोटा नोट डाल दे। ये तो छोटा भी ले लेते हैं, ये तो फटा हुआ भी ले लेते हैं। तरीका सही नहीं है भाई साहब डालने का। अगर आपका तरीका सही होगा, लेकिन तरीका मांगने का सही है। परमेश्वर नोट डालेंगे 10 का, मांगेंगे 1 करोड़ देना। परमेश्वर 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिलेगा। कह रहा तरीका सही नहीं है। यहाँ पर विधवा औरत, ये गरीब औरत यहाँ पर जब मंदिर के भंडार में दान डाल रही थी, इसने जब इसकी थैली में हाथ आया, इसकी मुट्ठी में जितने आए वो सारी के सारी 2 दमड़ियां जो इसकी महीने की कमाई थी, इसने वो डाल दिया। और बड़े धनवानों ने दान डाला, लेकिन उन धनवानों के दान को यीशु मसीह देख रहा था। ये किस प्रकार दान डालते हैं। पहले देखते हैं बड़ा नोट अंदर, फलाना नोट अंदर, छोटा नोट बाहर, ये किस प्रकार दान डालते हैं। लेकिन विधवा ने देखा, अरे 2 महीने का सिलेंडर भी आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन इसने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी आएगा, लेकिन ये पैसा आज तो यीशु के पास जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं उसके डालने का तरीका देख लिया मेरे परमेश्वर ने, और पसंद आ गया। और बोलता है सुन, कह रहा आज तो बहुत धनवानों ने दान डाला, लेकिन मैंने उनको पास नहीं किया। बोलता है कि आज तो विधवा औरत का, इस गरीब औरत का, कह रहा दान देखना, भले उसने 2 दमड़ी डाला, लेकिन बोलता है कि आज तो मेरा दिल इस पर आ गया, जो कहेगी वो हो जाएगा इसके लिए। हालेलुया बोला हालेलुया हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं अगर आपका तरीका सही है, मैं कह रहा हूं झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हो, गरीबी के शराब से बाहर आने वाले हो, कर्जे से बाहर आने वाले हो, चर्च आजादी को देखने वाले हो। हालेलुया हालेलुया। तरीका सही रखना, बस तरीका बोलने का तरीका सही रखो।
दुकान के पास जाते हैं, सुनो, जिस दुकानदार पे जाते हैं बोलने का तरीका सही नहीं है। यहाँ पर सुलेमान को बताया परमेश्वर ने, सुलेमान जब भवन में खड़ा था तो वहां पर वो अपने मंदिर में जब जा रहा था तो उस समय में एक औरत शिवा की रानी वहां पर आई। लेकिन वो शिवा की रानी कोई मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर कोई परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं आई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि सुलेमान एक बिजनेसमैन भी था और उसने उसका रास्ता रोक दिया था, उसने उसका रास्ता बंद कर दिया था जिस जहां से वो बिजनेस करने के लिए जाती थी। और वो रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी कि वो थोड़ा सा रास्ता दे दे पीछे से, खेत में से, कि रास्ता दे दे कि मेरा बिजनेस चल पड़े। लेकिन वो जब पीछे बैठी, उन्होंने कहा जब ये मंदिर का टाइम खत्म होगा उसके बाद जब बाहर आएगा सुलेमान तब उससे बात करना। लेकिन वो देख रही थी कि मैं किस तरीके से आएगा, कैसे ढंग से आएगा। लेकिन वो देख रही थी वहां पर कि वहां पर लिखा पहले राजा में कि वहां पर उस किताब के अंदर लिखा कि उसके चेले किस प्रकार चलते थे, किस प्रकार बैठते थे, किस प्रकार बोलते थे, किस प्रकार करे कि उसके वॉलंटियर, किस प्रकार उसके विश्वासी किस प्रकार करे वो बात करते थे, कैसे उसके पिलाने वाले थे, कैसे वो पानी पिलाते थे लोगों को, कैसे वो खड़े होकर सलूट मारते थे लोगों को, कैसे वो जय मसीह बोलते थे। परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि उस औरत के अंदर डाल दिया। मैं कह रहा हूं कि वो वहां पर कुछ भी नहीं करने के लिए आई थी, लेकिन उसने जो जितना सारा धन लेकर आई थी वो उसी समय उस मंदिर में छोड़कर चली गई। बोलती सुलेमान ये तेरे राज्य के लिए है, जा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अगर बोलने का, उठने का, अगर आपके घर में आपके नौकर का भी अगर स्टैंडर्ड है, मैं कह रहा हूं आपके घर में अगर आपने उसका स्टैंडर्ड बनाकर रखा हुआ है, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा है, उसके बात करने का स्टाइल अच्छा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी दुकान में 500 रुपए नहीं आएंगे, 5 लाख आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपने स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अपने बोलने का स्टैंडर्ड मेंटेन करो। एक बिजनेसमैन जानता है अगर आप बाहर जाते हो, कोई कपड़े की दुकान पर जाते हो, सड़ा हुआ कपड़े की दुकान है और शक्ल उसकी टेढ़ी मेढ़ी सी एक दुकान की, तो आप वहां से कपड़ा, महंगा कपड़ा कभी नहीं खरीदते। आप उसको बोलते हो ये इतने का, इतने का, इतने का है। जब आप किसी दुकान पर जाते हो, लेडीज जब किसी दुकान पर जाती है तो उसको पता ही है, वो बोलती है कि नहीं, लेडीज बोलती है, बार बार बोलती है, वहां पर उसको मालूम है, बोलती है ये 500 का है, 5000 का है, चल चल, कितना गंदा है, कितना गंदा है, कैसे बोलती है। यहाँ चुपता है, यहाँ चुपता भाई साहब दुकानदार को। दुकानदार कहता है मखमल का कपड़ा है, अरे मलमल का कपड़ा है, अरे सिल्की है। वो कहती चल चल, सड़ा हुआ। ओ यहाँ चुपता है, उसको बेचारे को यहाँ लगता है, अंदर लगता है, कह रहा मेरे कपड़े की इंसल्ट कर रही है, मेरी दुकान की इंसल्ट कर रही है, करीब 5000 का, चल चल, कहाँ है 5000 का। और इसी समय बाइबल बोलती है ग्राहक कपड़ा खरीदने से पहले कह रहा है, बोलता है अच्छा नहीं है, लेकिन जब खरीद लेता है तब बोलता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और औरतें भी ऐसे ही करती हैं, जब कपड़ा खरीद लेती हैं दुकान में से पहले बोलती हैं अरे अच्छा नहीं है, और बाहर निकलने के बाद अपनी सहेली को हाथ मार दी, कहती देखा बेवकूफ बना दिया, 5000 की चीज 500 में लेके आ गई। करती है कि नहीं? जान कर वो बोलती है अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ तेरा कपड़ा, सड़ा हुआ। उसके बोलने का तरीका सही नहीं है। लेकिन अगर कोई दुकानदार आपसे अच्छी से बात ना करे तो आप उसी समय, कहीं दुकानदार औरत को देखती आगी रेट तोड़ेगी, आगी वो छुप जाता है दुकानदार, ऐसी औरतों को देखकर छुप जाता है और बोलता है कह रहा चल, कह रहे हाँ जी नहीं आज वो माल आया नहीं, झूठ बोल देता है। लेकिन कई औरतें जाकर किसी दुकान वाले से पूछो, और जाकर पूछती है, कहती भाई कितने का है, 5000 का है, इतना महंगा, अरे बहन जी तेरे लिए क्या महंगा, कोई बात नहीं, कह रहे लगा देंगे तेरे लिए, कोई बात नहीं, ले लियो, अरे कोई बात नहीं, देता 5000 में ही है, लेकिन मिठास से बोलता है। और औरत इतनी खुश हो जाती है, बोलती है इसी दुकान पे जाना, बस जाते है कि नहीं उसी दुकान पर। मेरी वाइफ का भी एक स्टाइल है, फोन करेगी सीधा ड्राइवर को बोलना उसी दुकान पे जाना जिसमें मैं गई थी। वो बहुत अच्छे से बोलता है, वो कहता है बहन जी आपके लिए कोई बात नहीं। भाई साहब वो भी कंबल बांटे, 200 रुपए का, 300 रुपए का कंबल, और मैंने कहीं बाजार में पता कर लिया भाई साहब 100 रुपए का कंबल। मैंने कहा लुट के हम तो। मैं कहा ये क्या था, कह रही नहीं, वो कह रहा था अरे तुम्हारे से क्या बहन जी पैसे लेने, प्रॉफिट विजिंदर की भाई को, कोई बात नहीं, पैसे थोड़ी लेने आपसे, जो दे दोगे ले लेंगे। कितने बने, 300। अबे चक्कर, मेरे से 300 ले लिए, बार वाले से 100 ले रहा। इसका मतलब क्या है, आपकी मिठास आपके घर में पैसा लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बिजनेसमैन को मालूम है कि नहीं। मैं कह रहा हूं आज आपको लग रहा होगा, कह रहे कि आज अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना चर्च से, आज वचन आपको अच्छा लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा होगा ये पादरी अच्छा नहीं है, आपको लग रहा होगा मेरी प्रेयर अच्छी नहीं है, अभी आपको बोर हो रहा होगा यहाँ पर बैठा हुआ, लेकिन घर जाएगा ना जब, पता लगेगा रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पता लगने वाला है, आज आकाश की खिड़कियां खुलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए अगर तुम्हारा तरीका बोलने का, उठने का, चलने का, दान डालने का, कह रहा बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का कह रहा तरीका सही है, तो आज चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा अपने पड़ोसी से पूछो जबरदस्ती आया है कि मर्जी से आया है? नहीं, मम्मी लेके आई है मेरे को, तो मैं तो आ ही नहीं रहा था, मम्मी ने कहा चल चल चल, मम्मी ने कहा मेरे को। लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हम सबोदेशक की किताब में देखते हैं कि आपके आने के स्टाइल को परमेश्वर देखता है। कुछ लोगों को मैं अभी बता रहा हूं, मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं दिल्ली से लोग कैसे आए हैं, आज बस में क्या क्या बातें करते आए हैं। मुझे पता है जब आप आए हैं, उसकी चुगली उसके सिर, उसका ठीकरा उसके सिर, उसके फोड़ रहे ठीक रहे, कर रहे थे कि नहीं ऐसा? दिल्ली वालों, परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चलते हैं कैसे देखता है परमेश्वर? परमेश्वर को मालूम है। यहाँ पर आशीष ऐसे नहीं आती भाई साहब, अगर आपका तरीका सही है। मैं कह रहा हूं इसी चर्च से मैं कह रहा हूं कि आज 5 करोड़ की आशीष लेकर जाएगा एक आदमी। मैं कह रहा हूं आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा। ये बिजनेस मैं कह रहा हूं आप जो कर रहे हैं, घट रहे हैं, इस साल में आप बढ़ेंगे, डबल होंगे यीशु मसीह। आमीन। हाँ हाँ, पढ़ते हैं सबोदेशक की किताब 5:1। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, अपने पड़ोसी को बोलो जब तू परमेश्वर के चर्च में जाए, हाँ हाँ, तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना हाँ, हाँ। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? जब तू यहोवा के भवन में जाए, जब तू यहोवा के भवन में जाए तो क्या लिखा? सावधानी से चलना, सावधानी से बात करना। तुम क्या करते हो? कह रहा आजकल लोग क्या करते हैं, जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कहीं से भी बस में आते, बैठकर रास्ते में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे होते हैं। ये थी ना वो, मजाक उड़ा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं ऐसा। कह रहा जब सावधानी से चलना, सावधानी से। कह रहा कि जब परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर का भय मानते आओ। आपको समझना है, कह रहा 1000 दिन से अच्छा, कह रहा है कि आपको समझना एक ही दिन अच्छा है। कह रहा 1000 बार सबवे पे जाने से अच्छा, 1000 बार कह रहा है कि KFC में जाने से अच्छा। दाऊद बोलता है, कह रहा परमेश्वर एक दिन तेरे भवन में, कह रहा पवित्रताई से आना अच्छा है, तेरा भय मानते हुए आना अच्छा है। कह रहा कि दाऊद ने इस बात को ख्याल रखा परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मेरा तरीका चेक कर लेना। परमेश्वर मैं बेशक भेड़ बकरी चगाता हूँ, गरीब बाप के ला दूं, लेकिन परमेश्वर मैं 1000 दिन, कह रहा है कि 1000 दिन हो गए मुझे, मैं जम्मू लेकर गया अपनी पत्नी को। हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को गोवा लेकर गए हो सकता है कि आप अमेरिका घुमा रहे हो अपनी पत्नी को, 1000 दिन आपने घुमाए हो, लेकिन एक दिन अगर आप सीरियसली अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं, याद रखना मैं कह रहा हूँ 1000 कंपनियों के मालिक बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका आने का तरीका सही है। अगर आपके आने का तरीका सही है तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। कह रहा है कि नाम लगाने से कुछ नहीं होता कि आई एम क्रिश्चियन, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड्डे में डालेगा, नरक के खड्डे में जाएंगे वो लोग, उन लोगों को आशीष नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आपका एक दिन भी, अगर आपका चाल चलन सही है, एक दिन भी आप परमेश्वर का भय मानते हुए आते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कैसे आते हैं, करे कि अरे दो बुढ़िया बातें कर रही आपस में, करे चले क्या संडे आज, करी ना साढ़े घर तो मेहमान आ गए, कहते मेहमान तो मेरे भी घर आ गए, पर चल चलिए। कहती क्यों चलिए? कहती प्रॉफिट बजिंदर ने कहा जड़ा नहीं आएगा ना वो बुढ़िया और बुढ़ी हो जाएगी, कुब्बी हो जाएगी, यूं हो जाएगी, यूं। आप सुन रहे कि नहीं? डरा रखा पादरियों ने। कह रहे अगर तू चर्च में नहीं आएगा तेरी टांग टूट जाएगी, तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा। आज लोग डर के मारे आते हैं भाई साहब, जबरदस्ती आते हैं, चर्च के गेट में आते हैं। अगर आप डरे हुए घबराए हो करा के आते हैं, ये बुझी हुई लालटेन की तरह मत आओ। आज पता नहीं क्या होगा, चर्च में जाएंगे ही पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरी प्रोफेसी होगी कि नहीं, पता नहीं परमेश्वर मेरे से बात करेगा कि नहीं। अरे बुझी हुई लालटेन बनकर मत आओ, पता नहीं मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहाँ हो तुम, कहाँ हो, चर्च में आए हो कि नहीं। कह रहा है टेंशन बाहर थी, अरे दिक्कतें बाहर थी, परेशानियां बाहर थी, आपकी समस्याएं बाहर थी आपकी। अगर यहाँ बैठकर भी आप टेंशन कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कोई इलाज नहीं मिलने वाला, कोई परमेश्वर काम नहीं करने वाला। लेकिन अगर जब यहाँ पर बैठे हो, भूल जाना किसी को कैंसर है, पथरी है, रसोली है, कर्जा है, बेशक कर्जा लेने वाले आपके बाहर खड़े हो, आपको फोन कर रहे हो, लेकिन भूल जाना आनंद के साथ आना, आनंद के साथ मेरा परमेश्वर यहाँ आनंद देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ बैठे हैं, बेशक बच्चा चलता ना हो, बेशक आप बच्चे को लेकर आए हो, बेशक आप किसी पत्नी को लेकर आए हो, भाई को लेकर आए हो, किसी
उसी समस्या को लेकर आए हो। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आनंद से आना, बुझी हुई लालटेन बनकर मत आना। चल चले, चल चले, कहाँ है वहां ठीक हो जाते हैं, चल चले, चल चले, जबरदस्ती मत आओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जबरदस्ती मत आओ, आनंद से आओ, आनंद से। खुदा के घर में आनंद से आते, आनंद से। कैसे आओगे? आनंद से आओगे कि नहीं? कह रहे दाऊद कह रहा है कि मैं फाटकों में प्रवेश करूंगा आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा। कह रहा यहाँ पर लोग बोल रहे, कह रहे कि नहीं नहीं, कह रहे चर्च नहीं जाएंगे तो टेढ़े हो जाएंगे। अरे ये परमेश्वर डराने वाला परमेश्वर नहीं है, याद नहीं रखना, याद रखना। अगर आप टेढ़े होकर आते हैं, बुझी लालटेन की तरह आते हैं, उससे अच्छा तो मत आओ 1000 दिन। एक दिन आ जाओ पूरे साल में, अगर आना चाहते हो एक दिन आ जाओ, लेकिन कैसे आओ? चर्च में पैर रखते ही आनंद के साथ आओ। हालेलुया, आनंद के साथ कर्जा क्या, मैं अपने बाप के घर आ गया हूं। अब मेरी उम्र, डॉक्टर बोल रहा है तेरी उम्र नहीं है, तू कल मर जाएगा। उसको बोलो मैं आनंद के घर आया हूं, आनंद के। धन्यवाद करते हुए जाऊंगा, धन्यवाद करते आऊंगा। परमेश्वर कर, आप कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? अरे कुछ भी हो जाए भाई साहब, लोग बाहर डरते हैं जब बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर आकर कोई नहीं डरता, आनंद बनाते हैं लोग यहाँ पर आकर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ अगर आप आनंद से आए हैं तो आनंद ही आने वाला आज रात आपके घर पर। किसी बच्चे को कॉल आने वाली है, उसकी कंपनी में जॉब लगने वाली है। मैं कह रहा हूँ आनंद देगा मेरा यीशु आज रात। कोई फैक्ट्री का मालिक, आमीन, आप में से कोई फैक्ट्री का मालिक बनने वाला है, आमीन। आनंद आएगा आज रात। कोई, मैं कह रहा हूं फैक्ट्री खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। चर्च जितने लोग विश्वास करते हैं आज आमीन बोलते हुए तारीफ करो खुदा की। हाँ, भजन संहिता 100 के 4 में देखो, स्क्रीन पर देखो और पढ़ो, देखो क्या लिखा। पढ़ेंगे भजन संहिता 100 के 4 में क्या लिखा। अकबर तेरी उसके फाटकों से धन्यवाद। देखो क्या लिखा, उसके फाटकों से, दाऊद कह रहे मैं उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करूंगा। कैसे करूंगा? दाऊद की एंट्री कैसे हो रही है? दाऊद की एंट्री कैसे हो रही है? दाऊद की एंट्री ऐसे नहीं हो रही सड़ा हुआ मुंह लेकर, सड़ा हुआ मुंह लेकर नहीं आ रहा। पता नहीं लाइन में चल हट जा, पिछट पिछट, मेरी बारी है, मेरी बारी है, लड़ नहीं रहा दाऊद। दाऊद की एंट्री धन्यवाद के साथ हो रही है चर्च के अंदर। दाऊद की एंट्री तारीफ करते हुए हो रही है चर्च के अंदर। दाऊद की एंट्री स्तुति करते हुए हो रही है कि आज मैं अपने खुदा के घर आया हूं, आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी आदमी पर 5 लाख रुपए का कर्जा हो और वो अपने दोस्त के घर जाए मांगने के लिए, वो किसके घर जाएगा मांगने के लिए? ऐसे बंदे के घर जाएगा जहां उसको उम्मीद होगी, जाएगा कि नहीं? उसकी उम्मीद होगी, जाएगा कि नहीं? कह रहा है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएगा मांगने के लिए कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, तू मेरी मदद कर दे, मेरी हेल्प कर दे। मैं कह रहा हूं कि वो दोस्त बेशक पैसे ना दे, लेकिन वो अगर उसको ऊपर से देख लेगा कि यार ये आधी रात को आया मेरे पास, उसकी पत्नी कहेगी, मान लो ये आपके दोस्त की पत्नी हो और ये कहेगी कि कहां जा रहा है, कह रहा मेरा दोस्त है, चुप बैठ जा यहाँ पे। लेकिन दोस्त थोड़ी देर में कंबल मुंह देके फिर कहेगा सोगी, फिर उठेगा, मेरा दोस्त आया है, मेरा दोस्त आया है। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपको बेस्ट फ्रेंड कह रहा है, बेस्ट फ्रेंड। आमीन। आप मेरे जीसस के बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरा यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप दोस्त के घर पर आए, आज खाली हाथ वापिस नहीं जाने वाले। आमीन। आप बस ऐसे आना, ऐसे आना, ऐसे आना, आनंद से आना, आनंद से। थैंक यू जीसस। आपको बता रहा हूं, जब मैं कमाता नहीं था तो मैं अपने दोस्त के पास जाता था। मेरा दोस्त एक पुणे में, और सुन रहा होगा लाइव में, और वो यीशु पे विश्वास नहीं करता। पलाई बोर्ड का बहुत बड़ा मालिक है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी। और मैं उसके पास, जब मेरे पास पैसों की जरूरत होती थी तो मैं सीधा कार लेके बॉम्बे जाता था उसके पास। मैंने कहा चला है, माल निकाल, माल। कहता अच्छा ले 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 ले। विश्वास से जाता था, विश्वास से अपने दोस्त के पास पैसे लेने के लिए। मैं मुझे दे, मेरे पास 5 महीने के लिए मुझे पैसे दे, और वो मुझे देता था। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी में हो, जो आप मांग रहे हो, परमेश्वर कह रहा है जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे आओगे प्रभु के घर में? अरे विश्वास से आना, आनंद से आना, धन्यवाद करते आना, बुझी हुई लालटेन मत बन के आना। अपने पड़ोसी को बोल थोपड़ा चढ़ा कर मत आना। कल से नोट करूंगी मैं तेरा थोपड़ा।
अपने पड़ोसी का थोपड़ा नोट करना, इनका चेहरा नोट करना कैसे आती है। ए चलना, पता नहीं बजिंदर मिलेगा कि नहीं, चलना साडू मिलेगा कि नहीं। विश्वास करो, थोपड़े पर 12 मत बजाओ, यीशु मिलने वाला है आज रात। आनंद से आया दाऊद, आनंद से। कैसे आया? आनंद। दाऊद कहता है मैं फाटकों में प्रवेश करूंगा। ऐसे ऐसे मम्मी, ऐसे। दाऊद बोलता है थैंक यू जीसस, हालेलुया। आनंद से आया दाऊद, आनंद से, खुश होकर आया, अंदर घुसा खुश होकर। जब फिल्म के थिएटर में घुसते थे ना पहले, जब पाप करते थे सीधा अंदर जाते कहते थे चलो मजा आ गया, खुश हो गया। आप समझ रहे कि नहीं? हाँ, लोग जब बच्चे गेम खेलते हैं ना सारा दिन, कार गेम, वीडियो गेम, सारा स्कूल में से बैग निकाल कर सीधा कहां पर गेम खेलते हैं, मजा आ गया, मजा आ गया। जब बच्चों को पता होता है ना मम्मी गई है मायके, मजा आ गया, मजा आ गया, आता है कि नहीं? और पति को तो आता ही है, पता लगता है गई हुई है, अच्छा मजा आ गया, मजा आ गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी घर वाली भी जाने वाली है 2 दिन में। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ वो मजा आए ना आए भाई साहब, लेकिन यहाँ पर यीशु कह रहे हैं अगर आप दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, आ जाना मेरे भवन में। 1000 दिन करा KFC में जाने से अच्छा, अपनी ससुराल में लड़के घर से जाने से अच्छा, अरे डॉक्टर पे जाने से अच्छा। 1000 दिन हो गए तुझे डॉक्टर पे जाते, लेकिन एक दिन मेरे घर विश्वास से, आनंद से स्तुति करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ, मेरा भय मानता हुआ, कह रहा मैं तुझे तेरी गोद में आज रात आनंद देने वाला हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी गोद में आनंद देने वाला हूँ। 1000 दिन हो गए तुम्हें डॉक्टरों के चक्कर काटते, 1000 दिन हो गए तुम्हें अपने दोस्त के साथ जाते, आज तुम्हें देसी दवाइयां खाते, आज झाड़ा लगवाते, जादू टोना कराते, ताकि तबीज बांधते, बोलता करा हो गया 1000 दिन। अरे चल मेरे साथ, अपनी सहेली को बोलो चल मेरे साथ एक दिन, चल एक दिन, लेकिन एक दिन जाना ढंग से, जाना ढंग से आना, परमेश्वर का भय मानते हुए आना। तरीका आपका सही होना चाहिए। मुझे पता है जब दिल्ली से चलते हैं, टांगे भाई साहब ऐसे रख के सीट पे सो रहे होते हैं, चलो हम तो रब के घर जा रहे भाई साहब, और जब वापस जाते हैं फिर लेट जाते, करे पादरी ने थका दिया भाई, आज तो लेट कर जाते भाई साहब, जैसे पता नहीं कितना बड़ा भाई साहब काम करके आए चर्च के अंदर से। लेकिन यहाँ बोलती है बाइबल के प्रेरितों के काम में 28 में देखो, कह रहा वहां पर प्रेरितों के काम में क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे हम, दिखा जरा प्रेरितों के काम, जल्दी से देखेंगे, शाबाश, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, हाँ। और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। हाँ, कैसे जा रहा था? आप तो कह रहा जब चर्च से चले, घर से चले चर्च के लिए, तब बाइबल कोई नहीं पढ़ता, और जब वर्शिप हो रही होती है तो उस समय कहते हैं बस ऐसे ऐसे हो रहा होता है, लेकिन ये देख रहे होते हैं आंख खोल के, आ गया प्रॉफिट, आ गया नहीं आया अभी, अच्छा ठीक है फिर इनको करने दे वर्शिप, इनकी ड्यूटी है ऊपर, शायद पैसे लेते हैं, चलो करते रहो, हालेलुया हालेलुया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा कैसे लोगों के घर आऊंगा मैं आज, कैसे लोगों के घर आऊंगा। मैंने कहा आपको बता रहा हूं कि मैं आऊं ना आऊं, मैं लेट आऊं, लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत देर पहले, जब 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे यहां पर वो खड़ा रहता है आपको आशीष देने के लिए। और प्रकाशित वाक्य में लिखा, एक सरकंडा लेकर माप ले, करा किन लोगों को, जो करा कि यहोवा के भवन के अंदर है, करा बाहर वालों को माप लूं, बोलता नहीं बाहर वालों को नहीं मापना, करा वो पूड़े छोले समुद्र खा रहे होंगे बाहर, करा उनको नहीं मापना, करा किन को मापना, करा जो यहोवा के अंदर घर में आज के दिन एक दिन ईमानदारी से आए, करा ऐसे लोगों के घर में आज रात आनंद देने वाला हूं। एक बड़ी गवाही आने वाली है, आमीन। एक गुड न्यूज आपके घर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके आने के स्टाइल को परमेश्वर ने देख लिया है। दाऊद ने एंट्री कैसे किया धन्यवाद के साथ, आपकी एंट्री कैसे होती है? थू थू थू, आपकी एंट्री कैसे होती है? परमेश्वर देखता है। आपकी एंट्री कैसी होती है? ए कहाँ है तू? हेलो हेलो हेलो, बैग यहीं रह गया। आपकी एंट्री कैसी होती है? बैग रह गया गाड़ी में भाई साहब, अरे चिंताएं छोड़ दो, एक दिन आए हो, मैं कह रहा हूं एक दिन आनंद से आना, आनंद से भूल जाना सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि अगली सुबह आपके घर एक नई गुड न्यूज आने वाली है, आमीन। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है चर्च। जो लड़का नहीं चलता वो चलेगा आज रात से, आमीन। जो नहीं बोलता वो बोलेगा, जो नहीं देखता वो देखेगा। जो काम आपने नहीं किया, जो आपके पुरखों ने जिस जहाज में नहीं बैठकर देखा, तुम बैठोगे, तुम वो करोगे जो नहीं कर सकता कोई। आमीन। तुम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हो, उसके भाग हो तुम। आमीन। आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है लेकिन एक दिन मुझे ईमानदारी से दे देना। जिस दिन आप कितने लोगों की शादी होगी? यहाँ पर लिखा, कह रहा खोजा, कह रहा जब वो कूश देश से आ रहा था,
कूश देश से आ रहा था, वो खजांची खोजा, कह रहा इजराइल के अंदर, कह रहा वो भक्ति करने के लिए आया, लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा परमेश्वर ने उसको आते हुए देखा, लेकिन वहां लिखा कि जब वो वापिस जा रहा था तो परमेश्वर ने उसका तरीका देखा कि वो वापिस जब जा रहा था बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था और परमेश्वर को पसंद आ गया। बोलता है, कह रहा है कितनी घंटों घंटों इसने मेरे मंदिर में प्रार्थना किया, और जब ये कह रहा वापिस जा रहा है तो एक दिन भी, कह रहा क्योंकि वो जानता है परमेश्वर यहोवा का एक दिन पवित्र दिन है, संडे के दिन अगर आपने सब काम छोड़कर, कह रहा है कोई मनुष्य काम ना करे, बेशक चाहे वो कह रहा खाना बनाने का काम है, चाहे वो कह रहा है कि ड्राई क्लीनर का काम है, चाहे आपके बिजनेस का जॉब का काम है, लेकिन एक काम कह रहा है जो आप करते हैं सारा दिन, चुगली का, बुराई का, सोने का, कह रहा है ये काम भी छोड़ना पड़ेगा आज के दिन। कहता है अगर आपका तरीका सही है, मैं कह रहा हूं आज रात तो एक गुड न्यूज आपके बच्चों को आने वाली है, आमीन, आपके बच्चों का एक फ्यूचर बनने वाला है। आमीन। जो उन लोगों के चेहरे पर मैं कह रहा हूं फेस रौनक आ रही है, फेस रौनक, आमीन बोलो। मैं कह रहा हूं आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन यहाँ पर पादरी बोलता रहता है तुम मेरा खून चूसते रहते हो, ऐसे देखते रहते हो। अच्छा पादरी कह रहा हो जाएगा, अरे हो नहीं जाएगा, हो गया है। आमीन। मैं कह रहा हूं हो गया है, बस आपको मुंह से अंगीकार करना है, आज बस कहना है परमेश्वर हाँ तू मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है, उसको जाते हुए देख रहा था, और अब जब आप घर जाओगे ना तो मेरा परमेश्वर आपको नोट करेगा, एंजल भेजूंगा मैं आज। आमीन। मुझे पता कैसे जाएंगे। ओ भाई साहब थका दिया भाई साहब, भूखे मर गए भाई साहब। अच्छा सुबह पहुंचेंगे 4 बजे, संडरा रे खराटे ले रे कार में। ओ भाई साहब जब तक 12 नहीं बजते ना तब तक कह रहा यहाँ पर खोजा, कह रहा ईमानदारी से था, एक दिन कैसे निकाले, क्योंकि इस दिन परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है, और इस दिन वो देख रहा है अपने लोगों को, वो कैसे आते हैं, कैसे वो जाते हैं, कैसे वो दान डालते हैं, कैसे वो बाइबल पढ़ते हैं, कैसे वो प्रार्थना करते हैं, कैसे वो घंटों घंटों खड़े होकर स्तुति आराधना करते हैं। और दाऊद ने इस बात को समझ लिया, इसलिए बोलता है परमेश्वर 1000 दिन कह रहा है पत्नी के साथ घूमने से अच्छा, कह रहा 1000 दिन कह रहा मैं गया पत्नी के साथ घूमने के लिए, कंपनी बाग में गया, लेकिन मजा नहीं आया, लेकिन कह रहा परमेश्वर एक दिन तेरे घर आया हूं, मजा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आ गया कि नहीं? अगर आनंद के साथ आए हो, आनंद के साथ आए हो कि नहीं? जबरदस्ती तो नहीं आए, अगर आनंद के साथ आए हो, आनंद है कि नहीं अंदर? यस। अगर आपके अंदर है, मेरा परमेश्वर आज आपकी बुझी हुई लालटेन को मैं कह रहा हूं फिर से जगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी आशीषें फिर से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कितने लोगों की शादी हो गई? हाथ उठाओ। जब शादी हुआ, दूल्हा दुल्हन को, सुनो, अगर दूल्हे के सामने दुल्हन को बिठा देते, अगर आप अपनी जब पत्नी को लेने के लिए गए थे और आपकी पत्नी ऐसे मुंह फैला के बैठ जाती है, तो क्या आप लेके आते उसको? नहीं लेके आते ना। कहते पता नहीं ये मुंह क्यों फैला रही है, इसको मैं अच्छा लग रहा क्या? नहीं ना। यीशु मसीह भी कह रहा है तुम उसकी दुल्हन हो। दुल्हन अगर आज आपके चेहरे पर स्माइल है, कल दूल्हा तुम्हारे घर तुम्हारे साथ जाने वाला है। आमीन। अगर यहाँ पर बैठकर तुम्हारे अंदर स्माइल है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर तुम्हारी फैक्ट्री में जाने वाला है, तुम्हारी जॉब में जाने वाला है, तुम्हारी दुकान में जाने वाला है, तुम्हारे फ्यूचर को चेंज करने वाला है, आमीन। तुम्हारे बैंक बैलेंस को चेंज करने वाला है। आमीन। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, दूल्हा आया हुआ है और दुल्हन बैठी है, टमाटर की तरह, नींबू की तरह मुंह निचोड़ रही है, पता नहीं क्या होएगा। परमेश्वर कह रहा है तेरे लिए कुछ नहीं होगा कालिया, तेरे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जो स्माइल कर रहे हैं बोलो हा हा हा, आज आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको आनंद से आना, आनंद से। कैसे आओगे चर्च में? मम्मी तू जा जबरदस्ती, मैं तो आनंद से जाऊंगी आज। हालेलुया। आज के दिन एक दिन खुदा के घर में आना, करा आनंद से आना, आनंद से। दाऊद समझ गया, और दाऊद एक भेड़ बकरियां चगाने वाला था। परमेश्वर ने कहा सुन, करा गलातियों के 5:22 को स्क्रीन पर दिखा। परमेश्वर ने कहा सुन दाऊद तू कैसे आया है? करा आनंद से आया है। कहता यार तेरे अंदर मैंने वो आनंद देखा, आनंद। कहता कि आज से तेरी पीढ़ी में कोई गरीब पैदा नहीं होगा, आज से तेरी पीढ़ी में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। कह रहा तेरी पीढ़ियों में राजा पैदा हुआ करेंगे। ये देखो गलातियों 5:22 में लिखा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर लिखा पर आत्मा का फल प्रेम, पहला प्रेम, दूसरा आनंद है, आनंद। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि 9 प्रकार के फल है बाइबल के अंदर। आपके पेड़ पर 9 प्रकार के फ्रूट होंगे, लेकिन अगर आपके पेड़ पर कह रहा ये आनंद का फ्रूट नहीं है, आप कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आज आप बड़े पास्टर हो, बड़े विश्वासी हो, लेकिन आपके अंदर आनंद ही नहीं है, आप कह रहे हैं पापा ने कहा है कैमरा चलाना है, पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है वर्शिप करनी है,
पापा ने कहा है ढोलकी बजानी है, पापा ने कहा है बाइबल पढ़नी है, पापा ने कहा है स्कूल जाना है, आनंद नहीं है आपके अंदर। मैं कह रहा हूं कि अगर आनंद है, परमेश्वर कह रहा है आनंद है, आनंद है। दाऊद के अंदर आनंद था उसके अंदर कि परमेश्वर मुझे एक काम दे दे, यहाँ पर काम दे दे। कहता मुझे, कह रहा क्या काम दे दे? देखो पहले उसकी एंट्री, कह रहा चर्च के अंदर एंट्री किस प्रकार उसने की, नाचते हुए, गाते हुए, धन्यवाद करते हुए, आनंद के साथ किया। और वहां पर कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है मेरी एंट्री तो ऐसे दे दे, ऐसे। कह रहा है कि परमेश्वर मुझे क्या चाहिए, इच्छा क्या है, उसकी तमन्ना क्या है? अरे आपकी तमन्ना क्या है? आईएएस अफसर बनने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, यहाँ पर बैठकर आप मांग रहे हैं मुझे विदेश जाना है। लेकिन दाऊद की इच्छा क्या है? दाऊद कह रहा है परमेश्वर अपने भवन में, कह रहा है मुझे गेट खोलने का काम दे दे, मुझे गेट कीपर बना दे। अरे आनंद आता है मुझे गेट खोलने में। अरे एक संडे आए हो बक बक करने से अच्छा, कह रहा यहाँ पर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कह रहा एक दिन यहाँ पर बैठो, बोलो आनंद के साथ आऊंगा, आनंद के साथ सेवा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर आनंद के साथ करेगा, जा दाऊद मुझे मैंने तेरे अंदर आनंद देखा है। खुदा का बोलता है जो भी करता है तू आनंद से करता है, खुशी से करता है। कह रहा जा, कह रहा तू दान देता है, खुशी से देता है, बाइबल पढ़ता है, खुशी से पढ़ता है, कह रहा प्रार्थना करता है, खुशी से करता है। कह रहा जा फिर, कह रहा आज से तेरे घर में आनंद ही आनंद आया करेगा, आज से तेरे घर में खुशियां आया करेंगी। और परमेश्वर ने ऐसा आशीर्वाद दिया, दाऊद को राजा बनाया, उसके बाद उसके बच्चे को भी राजा बनाया, सुलेमान को। और उसके बाद कहा आज के बाद, कह रहा मैं किसी के खानदान में नहीं जाऊंगा, कह रहा तेरे ही खानदान में पैदा करूंगा यीशु मसीह को। उसके बाद राजाओं का राजा, लास्ट राजा पैदा हुआ बाइबल का। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह भी दाऊद की संतान बना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर। अगर आज आपके अंदर आनंद है, आनंद से बाइबल पढ़ते हो, आनंद से दान देते हो, खुशी से आए हो चर्च के अंदर, जबरदस्ती नहीं आए, तो याद रखना मेरे परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है ऐसे लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं 21 दिन के बाद, मैं कह रहा हूं 52 डेज में और आपकी पीढ़ियों में मैं गरीबी का शराब फट रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घर में कोई मैं डॉक्टर इंजीनियर पैदा होगा। आपके घर में परमेश्वर ने फैसला कर लिया है कि आपके बच्चों का फ्यूचर बदलेगा, वो इस साल में आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगा। मैं कह रहा हूं अगर दुकान नहीं चलती, चलेगी आज रात से। बोलो आनंद आ गया, आनंद आ गया। अगर आपके अंदर आनंद है, खुशी से आए, बाइबल पढ़ रहे हो, खुशी से प्रार्थना कर रहे हो, खुशी से गीत गा रहे हो, जबरदस्ती तो नहीं गा रहे, हालेलुया, जबरदस्ती मत गाना, जबरदस्ती मत करना, आनंद से कर रहे हो तो याद रखना परमेश्वर ने ठान लिया, फैसला ले लिया है, कह रहा है कि मैं इनके घर में खुशियां भेजने वाला हूं आज रात। इसलिए दाऊद चालाक है और दाऊद बोलता है मैं तो फाटकों में प्रवेश करूंगा आनंद के साथ, खुशी के साथ, जो काम करूंगा खुशी के साथ करूंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। आपका पैसा जबरदस्ती नहीं लेता परमेश्वर। बहुत लोग आके यहाँ बोलते हैं मैंने ना 2 लाख रुपए दिए थे, मैं ठीक नहीं हुआ, चल हट, कहीं चक्कर कहीं का। सुन रहे हो? अगर आपके अंदर ऐसा बात है, कभी परमेश्वर खुशी नहीं देने वाला। अगर आपके अंदर है, खुशी से परमेश्वर को दे रहे हो, खुशी से बाइबल पढ़ रहे हो, खुशी से प्रार्थना कर रहे हो, खुशी से बैप्टिज्म ले रहे हो, मेरा परमेश्वर आज रात एक को भी बिना खुशी दिए नहीं छोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिना खुशी दिए कोई नहीं जाएगा इस सर से आज। मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर उनके बच्चे रिच होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। आपको बता रहा हूं कि मैंने सुना था कि परमेश्वर रोने वालों की प्रार्थना को सुनता है। जब मेरी शादी हुआ तो उस समय में मैंने भाई साहब 300 रुपए का फेशियल कराया था मुंह पे, और मुझे जब मैं बैठा रिसेप्शन में और उस समय में जब मैं चर्च के हॉल में बैठा था तो उस समय बड़े सारे लोग वहां पर आ रहे थे। लेकिन मुझे एक मैसेज आया, मेरे बाप ने कहा तूने क्रिश्चियनों में शादी कर लिया, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने कहा एंड टाइम पर लात मारी बापू तूने, एंड टाइम पर। मैंने कहा अरे मैं मंडप पे बैठा हूं, मैं पैसे कहां से लाऊंगा? कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दुख की बात है। और मैं उसी समय परमेश्वर के सामने रोने लगा। मैंने कहा बाइबल पढ़ने लगा, बैठा चेयर पर, और इतनी देर में दिल कर रहा था यार उठ के चल दे, लेकिन इतनी देर में भगवान आ गई और वो भी बैठ गई। और जब वो बैठी मैं उसकी तरफ देख रहा था, रो रहा था। मैंने कहा पहले ही दिन इतना सता रही है। अंदर ख्याल चल रहा था भाई साहब, विचार आते हैं ऐसे कि शायद इसके कारण हो गया, इसके कारण हो गया। हम लोग ऐसे ही हम सोचते हैं। लेकिन यहां पर मैंने कहा मुझे पता था कि हन्ना रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, और रो कर ही परमेश्वर सुनेगा। मैं रोने लगा। इतनी देर में नाई आ गया, बोलता है जी आपका फेशियल नीचे गिर रहा है। मैं कह फेशियल से क्या लेकर जी, अरे इतना महंगा फेशियल लगाया। कह रहा जी, कह रहा संभाल लो इसको, भाई साहब रोने भी नहीं दे रहा।
कह रहा आप आंसू मत निकालो, गिल्ला गिल्ला ना करो। कह रहे क्या बात होगी मुझे बता दो। मैंने कह रहा तुझे क्या बताऊं अबे जा नाई हलवाई का काम कर ले। तुझे क्या बताऊं भाई साहब, जान लटकी पड़ी 3.5 लाख रुपए देने पैलेस वाले के। छोलने वाला मुझे घुरेगा थोड़ी देर में, आइसक्रीम वाला घुरेगा। आनंद चला गया भाई साहब। शादी में कैसे जाते हो, आनंद से जाते हो कि नहीं? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। और खुदा के घर में चल चर्च में तो जाना, आके बदल लेंगे, 3 दिन हो गए पहन रखे, चल कोई नहीं। ओ भाई साहब ये सड़े हुए बास मारने वाले कपड़े पहन के नहीं आना, एक दिन आना ढंग से, आना ढंग से। हालेलुया। आना के नहीं? यस। कह रहे एक दिन आना, सज धज के आना है दुल्हन, ए दुल्हो सज धज के आना, एक दिन आना। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर एक दिन आओगे सज धज के, मैं कह रहा दूल्हा लेकर जाएगा, आज पूरे वर्ल्ड में सैर कराएगा। कराएगा कि नहीं? यस। कह रहा दाऊद को बोलता है तू किस स्टाइल से आता है चर्च के अंदर? कह रहा जहां मैं तुझे देश की उत्तम उत्तम चीजों को खिलाया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद जब एंट्री करता था, मैं कह रहा बड़ा सज धज के, उससे सुंदर व्यक्ति कोई नहीं था। आप जब चर्च के अंदर आते हैं सुंदर होकर आओ, जब शादी में जाते हैं पता लगता है पड़ोस में शादी है, भाई साहब सेंट लगा के जाएंगे, पूरा चमक के जाएंगे भाई साहब, और नकली पाउडर लगा के जाएंगे जिसमें गोरे लगोगे। मुझे पता आजकल काली भी गोरी लगती है, मुझे सब मालूम है कैसे जाते खुदा के घर में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अगर खुदा के घर में आना है सच सच के, अगर अपनी आत्मा में आज परमेश्वर का फहमान कराओगे, आज तरीका सही होगा, तो मेरा परमेश्वर एक गुड न्यूज देकर जाएगा। आज रात आपके घर में खुशी आने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं कि एक दिन सही तरीके से आना है। लाइव वालों लाइव में बैठे हैं, नहीं खा रहे हैं, टांगे यूं रख रखी मेज पे, अरे सही तरीके से बैठ जा लाइव में। मैं कह रहा हूं कल तेरे घर भी आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर दाऊद करा, मैं नहीं कह रहा हूं, दाऊद करा परमेश्वर 1000 दिन करा कंपनी बाग में घूमने से अच्छा एक दिन सीरियसली तेरे घर में बैठना अच्छा है, एक दिन तेरे घर में सीरियसली प्रार्थना करना अच्छा है। एक दिन अगर आप सीरियस हो गए हो तो मेरा परमेश्वर आज सीरियस हो गया आपको आशीष देकर छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वहां पर आ रहा था भाई साहब, मैं भी सोच रहा था कि अभी समय कि रोने के बाद, बहुत सारे पादरियों ने मुझे भी सिखाया था कि रो 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 परमेश्वर के सामने रो, परमेश्वर देता है। और मैंने यही सीखा था और मैं रो रहा था। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो गया मेरे साथ। अभी थोड़ी देर में, अभी उसी समय मैंने अपने पास्टर को बुलाया, मैंने कहा पास्टर इधर आ। मैंने कहा यार 3.5 लाख रुपए उधारे दे दे, तू काम कर दे थोड़ा। डैडी जवाब दे गया, तू इंतजाम कर दे कहीं से। कह रहा सिर पे 2 बाल बचे, ये भी उड़वाएगा क्या? कह रहा मेरे पे नहीं है, किसी और से मांग ले। अरे ऐसे टाइम पे अपना सा पादरी भी साथ छोड़ गया भाई साहब, कोई काम नहीं आया, कोई मदद नहीं करता ऐसे टाइम पर। लेकिन उस समय भाई साहब सारे खुश हो रहे थे, सारे फोटो खिंचवा रहे थे मेरे साथ। हाँ मैंने कहा भाई साहब ये फोटो खिंचवा रहे हंस के, करे थोड़ी सी स्माइल दे दे। मैंने कैसे दे दूं अरे अंदर से पता है, अंदर से क्या हो गया भाई साहब। कसूर क्या है? सिर्फ क्रिश्चियन से वो बन गया, क्रिश्चियन की बेटी से शादी कर लिया भाई साहब। कसूर यही है, यीशु को जान लिया है। अरे लेकिन इतना बड़ा कसूर, अरे थोड़ी देर में डर रहा हूं। मैंने कहा अब तो भाई साहब मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का कलाम मुझे मिला, ये वाला दाऊद एंट्री किया आनंद के साथ, आनंद के साथ। और परमेश्वर ने मुझे कहा तू जिस चर्च में बैठा है, कह रहा ये चर्च है, ये कोई हॉल नहीं है, इसके बाद तूने रिसेप्शन हॉल में जाना है। कह रहा सिर्फ चर्च में आनंद कर, बाहर निकलते ही गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फोन घबरा के पूछा, मैंने कहा डैडी कहाँ है? कह रहा स्विच ऑफ कर दिया, बाइक गायब हो गया मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उस समय मैं आनंद कर रहा था। मैंने कहा मेरा परमेश्वर है। जब उस समय होने वाली पत्नी आकर बैठ गई, और जब बैठी थी तो उसी समय मैंने कहा, किसी ने बताया कि रोने से परमेश्वर मिलता है। मैंने कहा बाथरूम में छुप के रो के आता हूँ। जैसे मैं उठने लगा, करी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कहाँ जा रहा बैठ जाओ। मैंने बैठ गया भाई साहब। मैंने कहा ये उठने भी नहीं दे रही और रोने भी नहीं दे रहा कोई, रोऊं कैसे? अपने दिल की अब हाल किसको बताऊं कि भाई साहब थोड़ी देर बाद अरे वो फ्रूट वाले आ जाएंगे, पनीर वाले आ जाएंगे, वो चिकन वाले आ जाएंगे, सब आ जाएंगे पैसे मांगने। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? लेकिन मैं रो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन एक आवाज मेरे पास आई और मैं प्रार्थना कर रहा था। और उसी समय जब पादरियों ने कहा हाथ उठाओ और इस लड़के के लिए दुआ करेंगे, इस लड़की के लिए दुआ करेंगे, और उस समय मुझे मौका मिल गया रोने का। लेकिन मुझे आवाज आ रही थी मेरे कान में, बोल रहे 3 बार हंस हा 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 कर। मैंने कहा कैसे करूं कैसे कर सकता हूं? मुझे पता है आपको कैंसर होगा, किसी को पथरी होगी, रसोली होगी, किसी को 11 साल से बच्चा नहीं होगा। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग दुखी बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अरे होंगे तुम 1000 दिन दुखी, लेकिन एक दिन आनंद करके देखो चर्च में। हालेलुया। एक दिन आप आए, एक दिन बस एक दिन मुस्कुरा कर देखो।
आपके घर खोई हुई स्माइल वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन यीशु का नाम आनंद देने वाला परमेश्वर है, आमीन आनंद देने वाला परमेश्वर है, आमीन। वो यीशु आनंद का परमेश्वर है। और जैसे वो हाथ उठा रहे थे मैं करता मजा आ गया। बस मैं 3 बार कहा, चौथी बार तो आंसू रुके नहीं भाई साहब। और नाई आया करा जी रुमा करा पाउडर लगा दूं, मैं कहा चल बे हट। पाउडर के बच्चे 350 और ले लियो भाई साहब, यहाँ 3.5 लाख का घाटा हो रहा। और 5 मिनट के बाद पवित्र आत्मा उतरा हॉल के अंदर, सब अन्य भाषा में दुआ करने लगे। मेरी सास भी हाथ उठाकर अन्य भाषा में दुआ करने लगी। और 5 मिनट बाद आई, बोलती पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, अपने पति को बोलती पवित्र आत्मा ने बोला, मेरे ससुर को बोली पवित्र आत्मा ने बोला कि ये शादी का खर्चा तू उठाएगी। हालेलुया। मैंने कहा ये क्या हो गया, और मैं हंसने लगा और मेरे ससुर का मुंह ऐसे हो गया। परमेश्वर आज वो लाइव ना देख रहा हो लेकिन सच में ऐसे सास ससुर भी किसी किसी को मिलते हैं भाई साहब। परमेश्वर उनको आशीष दे, बोला हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की बात को मान लिया, शादी का सारा खर्चा उन्होंने दिया। और मेरे डैडी ने कहा ओए किससे लिए पैसे, मैंने कहा खुदा है ना आनंद देने वाला, हालेलुया। वो है ना। सारे बोला वो है, वो है। अपने पड़ोसी को बोला जबरदस्ती आएगा क्या आनंद से आएगा चर्च में? नहीं 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 अगले संडे, नहीं नहीं तू जा, मैंने तो ना अभी बैंक वाले के पैसे देने हैं। अरे तू जा ना, अभी कपड़े वाले के पैसे देने हैं। तू जा ना, अभी उसके पैसे देने, बच्चों की फीस देनी। जा ना, मेरा पति डांट रहा, मेरा पति गुस्सा कर रहा, डरी रहा डरपोक। लेकिन तू चर्च में आ जाए एक दिन, अरे आनंद कराएगा परमेश्वर तेरे घर पे। आमीन। दाऊद समझ गया उस बात पर, आनंद से आना है, आनंद से आना, जबरदस्ती नहीं आना है। तंबाकू खाता है यहाँ पर बैठा एक आदमी, तंबाकू खाता, पत्नी ने कहा है जाना है, बजाया हूँ। लेकिन 5 मिनट बाद मैं बता रहा हूं तेरे घर भी आनंद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है यीशु आनंद देने वाला परमेश्वर है। मेरे घर आनंद आ गया, मैंने कहा बेटे कमाल होगी, यीशु तो वाकई आनंद देने वाला परमेश्वर है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं सबको बोलता हूं मेरी सास से अच्छी सास कोई नहीं है। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु है ना, यस यीशु है कि नहीं? यस। ये तो बात मैंने इसलिए बोली, लाइव देख रही भगवान, रोटी भी खानी घर जाके। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं? अगर आपको लग रहा है, मैं कह रहा हूं आज मिराकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। दाऊद की एंट्री थी, एंट्री गेट कीपर का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है शौक था उसका, शौक। क्या शौक था? कह रहा है कि भजन संहिता 27 पढ़ते हम जल्दी से और एंड करेंगे। हाँ हाँ जल्दी से 27 का 4 पढ़ेंगे और देखेंगे जल्दी। हालेलुया। हाँ हाँ। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ हाँ। उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हाँ हाँ। और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो दाऊद की एंट्री आनंद के साथ हुई, इच्छा और करा नाचते हुए स्तुति करते हुए हुई। और लेकिन वहां पर उसका वर क्या मांगा, उसने वर क्या मांगा, उसने आकर क्या मांगा? भले आपकी एंट्री अच्छी हुई हो, लेकिन आप यहाँ पर क्या मांग रहे हैं? आप मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, फलाना बना दे, फलाना बना दे। लेकिन दाऊद क्या मांग रहा है? दाऊद कहता है परमेश्वर कि मेरी तो सिर्फ इच्छा ये है कि मुझे गेट का करा दरबान बना दे, दरबान बना दे, अपने महल में दरबान बना दे, मुझे गेट खोलने का काम दे दे परमेश्वर। और उसी समय पवित्र आत्मा खड़ा, रे ये क्या शौक पाल लिया तूने? बोलता है करा जबरदस्ती कर रहा है क्या ये काम? और उसी समय ए बच्चों बैठ जाए आराम से। और इसी समय बोलते हैं करा जबरदस्ती कर रहा है क्या? करा नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, शौक से कर रहा हूं, शौक से। मेरा शौक है कि मैं परमेश्वर के करा गेट को खोलूं और करा के भवन में कहता अपने परमेश्वर को रोज उसकी ब्यूटी को देखने पाऊं मैं यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा मैं शौक से आता हूं परमेश्वर के पास। मैं आपको बता रहा हूं एक पाकिस्तान में एक भाई है और वो उसने क्या किया, चर्च के अंदर, चर्च के गेट पर, इधर भी एक बड़ी फोटो मेरी, इधर भी एक बड़ी फोटो। बोलता है कह रहा जब मैं चर्च में जाता हूं तो कह रहा है कि मेरे लोग भी उसमें से आते हैं अंदर और कह रहा है कि वो पूछते हैं, कह रहे ये क्या है? कह रहा है ये किसकी फोटो है? उस पादरी को पता है मूर्ति पूजा पाप है, लेकिन वो मूर्ति उसकी पूजा कराने के लिए नहीं उस फोटो की। कहता है कि मुझे पता है, कह रहा है जब मैं प्रॉफिट को देखता हूं, कह रहा है कि मैं चर्च में आनंद से अंदर जाता हूं यीशु मसीह के नाम में, आनंद से जाता हूं, आनंद से।
एक जम्मू से पादरी देख रहा था और वो कहता है मैं इसकी वीडियो जब देखता हूँ, कहता मैं आनंद से देखता हूँ, आनंद से। और वहां पर कह रहा मौजे होते हैं, मिराइकल होते हैं जम्मू में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर भी वो अनॉइंटिंग आ गई और अंधे देखते लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर आज आप आनंद से आए हो, आनंद से, तो आज रात मैं कह रहा हूँ लंगड़ा छलांग मारकर खड़ा होने वाला है। आमीन। आपका बिजनेस फिर उठने वाला है। आमीन। आपकी नामधराई मेरा परमेश्वर दूर करने वाला आमीन। है। आप कोर्ट के जीते हुए इस साल के अंदर यीशु के नाम में आमीन। आप अपनी प्रॉपर्टियां बनाएंगे, घर बनाओगे। परमेश्वर कह रहा है लेकिन एक दिन शौक से आना, शौक से। हालेलुया। शौक है आपको बीड़ी पीने का, शराब पीने का, गाली देने का, जो करना है शौक से करना, शौक से। शौक है आपको, हो सकता है किसी को शौक हो घर जाते व्हाट्सएप पर चैटिंग करने का, हो सकता है किसी को शौक हो वीडियो गेम खेलने का स्कूल के बाद, हो सकता है किसी को शौक हो खाना खाने का, बाहर घूमने का शौक होगा। लेकिन दाऊद कह रहा मेरा शौक है गेट कीपर बनने का, संडे के दिन गेट कीपर बना लो मुझे। किसी को शौक है यहाँ पर टेंट लगाने का, किसी को शौक है यहाँ पर क्वायर में खड़े होने का। अरे किसी को शौक है, ऐसा शौक अगर पाल लिया है तो मेरे खुदा को शौक है आपके बच्चे को राजा बनाने का। आमीन। उसको शौक है, उसको शौक है आपके बच्चे को नौकरी देने का शौक है उसको। आमीन। मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं, अगर आपने ये शौक पाल लिया है एक दिन चर्च आने का, आपने शौक पाल लिया है सुबह उठकर 4 बजे प्रार्थना करने का, अगर आपने ये शौक पाल लिया है कि मुझे भेंट देना है, परमेश्वर के राज्य में दान देना है, शौक से देना है, खुशी से देना है, अगर आपने ये शौक पाल लिया है कि मैंने चर्च में आना है, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना है सुबह उठकर, मेरा परमेश्वर ने एक शौक पाल लिया, सुनकर जाना, मेरे परमेश्वर ने शौक पाल लिया है। अगर आपने घर के अंदर कुत्ते पाल लिए हैं, हो सकता है आपका शौक हो, आपने डबरमैन पाल लिया हो, आपने लेब्रा पाल लिया हो, लेकिन याद रखना जिसने यीशु मसीह का शौक अपने अंदर दबा रखा है, बाहर निकाला है, शौक से आए हो तो मेरा परमेश्वर आज शौक से सुबह आपके मिराइकल मनी करेगा बैंक में। आमीन। मैं कह रहा हूं शौक से आपके हीलिंग देगा आज रात। आमीन। मैं कह रहा हूं उसने शौक पाल लिया अपने बच्चों के लिए, उन मसीह लोगों के लिए जो शौक से बैठे हैं यहाँ पर, कि चाहे भली रात हो जाए लेकिन आज मैं खुदा के कलाम को सुनकर जाऊंगा। याद रखना मेरे पिता ने शौक कर लिया है, कह रहा है कि जब ये बाहर निकलेंगे मैं तो इसी दिल्ली वाली के घर आशीष दूंगा आज यीशु के नाम में। हो सकता है आज हरियाणा वाले की, चंडीगढ़ वाले की, यूपी वाले की, आज अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका से कहीं से देख रहे हो, लेकिन मेरे खुदा का शौक पाल लेना अपने अंदर। अगर आज आपने मेरे खुदा की बातों का शौक पाल लिया है तो आपका एक शौक तो आज रात मेरा पूरा करने वाला है। आमीन। तमन्ना है, दाऊद की तमन्ना है, दाऊद की तमन्ना है कि खुदा को मिलने की संडे के दिन। अगर आपकी तमन्ना है खुदा को मिलने की तो मेरे खुदा की तमन्ना है कि आज रात आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने ये शौक पाल लिया आज परमेश्वर मेरे घर में ये आशीष दे। आज मैं इसी समय ये शौक से करूंगा, शौक से जो भी कुछ करूंगा शौक से करूंगा परमेश्वर। आज मेरा परमेश्वर आपके घर में शौक से देख रहा है आपको। जो लोग इस बातों को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मेरी मदद कर, मैं आज से शौक रखूंगा बाइबल पढ़ने का, सुबह 4 बजे उठने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का मैं शौक रखूंगा। आज मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें कर रहा है, मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आज शौक रखने वाला है। अगर आज तक आपके बाप आपके दादे परदादे किराए के लोन वाली गाड़ियों में घूमे हैं, लोन वाले घर में, किराए वाले घर में बैठे हो, तो मेरे खुदा ने शौक पाल लिया है आपको कर देने का। आज रात मेरे खुदा ने शौक पाल लिया है, वो आपकी तमन्ना को पूरा करने वाला। आज रात आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं चर्च? अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपने शौक पाल लिया कि नहीं? शौक पाल लिया कि नहीं? अगर आपने शौक पाल लिया, आज मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो? अपने हाथों को उठाओ और आंख बंद करो और परमेश्वर से मांगो। आज बताओ उसको जो आपने प्रचार सुना, आज परमेश्वर को कहो, आज आंख खोल कर मत देखो आपकी तमन्ना क्या है, आप उसको बताओ। अगर आप शौक से आए हो, परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है, आज अद्भुत काम होने वाले हैं, आज एक बड़ी आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर तो चमत्कार करके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके घर पर आशीष आने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं आपके घर पर आशीष आने वाली है। चर्च आपके लिए मेरे खुदा ने शौक पाल लिया है। मेरा परमेश्वर कह रहा है दाऊद की तरह, जो परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और इनके घर में
इनके बिजनेस में आज से तेरे दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आज यीशु मसीह नासरी के नाम में आ जाए। आमेन। यीशु मसीह नासरी के नाम में आ जाए। आमेन। आज इनकी ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तूने सच में परमेश्वर आज अपने शौक को पूरा कर दिया है। आज इनकी तमन्ना को पूरा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। विश्वास है आपको? यस। करा कैसे आओगे चर्च में? कैसे? क्या मांग रहे हो परमेश्वर से? गेट कीपर का काम मांग रहे हो कि नहीं? याद रखना, देखो दाऊद बोलता है मुझे गेट कीपर का काम दे दे। खुशी से मांग रहा है, शौक से मांग रहा है। अगर कभी सेवा मिले तो भाई साहब कह कर देखना आसमान के खुदा को, आसमान के रब को, परमेश्वर को, जिसको आप जानते हो उसको कह कर देखना। अभी कह कर देखना, नहीं बैठ जाओ, किसने कहा तुम्हारे को? अभी इसी समय आसमान के खुदा को, आसमान के रब को कह कर देखना कि परमेश्वर मुझे कोई सेवा का भाग दे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर शौक से देख रहा है कौन आया शौक से, कौन आया अपनी मर्जी से, कौन आया आनंद से, कौन जाएगा आनंद से, सुबह कौन उठेगा 4 बजे आनंद से। मैं कह रहा हूं जो छलांग लगा रहे हैं आज खुदा को अपना शौक दिखा रहे हैं शौक से। वांगू मैं तमन्नाया छिपाउनिया, बहुत दे वांगू मैं तमन्नाया छिपाउनिया। नच नच अंबराज तू हमें उठाउनिया, नच नच अंबराज। सारे बोलो हालेलुया। आज शौक है कि नहीं? शौक है कि नहीं? आपको 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 शौक है, शौक है आपको। मैं कह रहा हूं अगर शौक है आज खुदा को दिखाओ, नाचते हुए कूदते हुए। आज फिर से कहो यहोवा 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 शौक है, शौक है। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा। अपने पड़ोसी को बोलो ओए जबरदस्ती कर रहा है? जबरदस्ती नहीं, शौक से। वो दिखा दो आज वो पहाड़ी पे खड़े हुए, टेंट पे खड़े हुए, आज पीछे खड़े हुए, सारे दिखा दो शौक से नाच रहा हूं, शौक से, जीसस। शौक से आया हूं चर्च में। मैं कह रहा हूं सुबह उठोगे, मेरे खुदा की तमन्ना है जो रात आनंद कर रहे हैं इस चर्च में, मेरा खुदा आपकी तमन्ना पूरी करने वाला है सुबह। आमीन। शौक से बोलो जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सब हुआ। यहोवा 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 यहोवा। अपने हाथों को उठाऊं, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज जितने लोगों ने आज शौक से परमेश्वर तेरा आनंद मनाया है, तेरे गीतों को गाया है शौक से, जो हर संडे चर्च आते पवित्र आत्मा जी आज आत्मा मुझसे होकर बातें कर रहा है, और जो मुझे लाइव में देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने लोग शौक से टिकट खर्च करके आ रहे हैं, जितने लोग शौक से चर्च में आ रहे हैं, जितने लोग शौक से लाइव में बैठे हैं, जितने लोग आनंद के साथ बैठे हैं, आनंद के साथ आ रहे हैं, जिन्होंने शौक पाल लिया है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, चर्च आने का, आज आत्मा बातें कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं शौक से तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम्हारी दुकान को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों का इस साल में फ्यूचर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर है। जोर से तारीफ करो और बैठ जाओ। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं बैठ जाओ। आज यीशु मसीह ने शौक पाल लिया एक, कहता है जितने लोग आनंद कर रहे हैं चर्च के अंदर, उनकी लाइफ में मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई यहाँ कौन है प्रिया? कौन है प्रिया? प्रिया कौन है? प्रिया, प्रिया कम हियर, कम हियर, कम हियर। सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, परमेश्वर है यहां पर। सारे बोलो हालेलुया। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, पवित्र आत्मा प्यार करता है, आनंद देने वाला परमेश्वर है यहां पर। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया।